अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नदीम ऑफिशियल में खुशामदेद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक बड़ी अहम बीमारी के ऊपर है जिसका नाम कब्ज़ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। कब्ज़ एक ऐसी मूज़ी बीमारी है कि जिस में तकरीबन 60 से 70% जो लोग हैं वो इसमें मुब्तला हैं। ये ज़्यादातर औरतों को इसका मर्ज़ लाहक है। ज़्यादातर तकरीबन 50% जो है वो औरतें इसका शिकार हैं और 20% तकरीबन मर्द हजरात जो हैं वो इसका शिकार हैं। ये कब्ज़ जो है ये तमाम बीमारियों की माँ है। हुक्मा कहते हैं कि कब्ज़ जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है। औरतों को ये मसले क्यों दरपेश आते हैं कि जब हम खाने में बद परहेज़ी करते हैं, बेएहतियाती की वजह से जो भी हम खाना खाते हैं हमें उसकी अफादियत का पता नहीं होता, ऐसे ही अंधाधुंध खाना शुरू कर देते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है ना इसकी, हमारी हंडियों में सुरख मिर्च और जो ऑयल है उसका ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ अरसे के बाद इसके कसरत इस्तेमाल से, लगातार इस्तेमाल से कब्ज़ जो है वो होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल, चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा अरसा तक करने से उससे भी कब्ज़ जो है वो हो जाती है। और उसके अलावा चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ये तीन मैंने मेन आपको चीज़ें बता दी हैं। और जो चौथी वजह है वो ये होती है कि जब आंतों में खुश्की हो जाए, मतलब एक बंदा ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करता, उसमें खून की जो मिकदार है खुश्की के मुकाबले में वो कम है और खुश्की का जो लेवल है वो खून की निस्बत ज़्यादा हो गया और उसकी आंतों में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कब्ज़ जो है वो हो जाती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, बिल्कुल 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, बिल्कुल आसान सा। आपने मुसब्बर लेनी है 40 ग्राम, मुसब्बर 40 ग्राम, और तुरबद सफ़ेद, ये एक बूटी की जड़ है, ये आपने लेनी है 6 ग्राम। उसके अलावा मस्तगी रूमी वो आपने लेनी है 2 ग्राम। 40 ग्राम आपने एलवा यानी कि मुसब्बर, 6 ग्राम तुरबद सफ़ेद और 2 ग्राम मस्तगी रूमी और 10 ग्राम आपने मुलट्ठी का सत लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने एक बारीक पाउडर की शक्ल में बना के और सुबह, दोपहर और शाम को 3-3 ग्राम खाने के बाद पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। आप ये नुस्खा सारा इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से जितनी भी पुरानी कब्ज़ का आपको मसला होगा वो इससे दूर हो जाएगा। और उसके साथ आपने सुरख मिर्च जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, चाय का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दें, उसके अलावा चावल ये तर्क कर दें। और ये इसका परहेज़ है। अगर आप बापरेज इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से जितनी पुरानी भी कब्ज़ का आपको मसला होगा, शिकायत होगी, अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।